हाय गाइस, तो अगर आप अपने घर के अंदर इंटीरियर या रेनोवेशन का काम करा रहे हैं तो क्या आपको वो स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर्स पता है कि घर के अंदर लकड़ी का काम पहले कराएं या पेंट का। तो डोंट वरी, इस सीरीज का ये है पार्ट 5 जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेंट के ऊपर, जिसमें बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर और वो 3 ट्रिक्स जिससे कि आपका घर बनेगा सुंदर एंड साथ के साथ मेंटेनेंस फ्री। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं हूं इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। इससे पहली वाली वीडियो में हम ऑलरेडी लकड़ी का काम स्टार्ट करा चुके हैं और सारे टाइप के यूपीवीसी विंडोज या फिर डोर फ्रेम्स या शीशे या बालकनी की रेलिंग्स का साइज ऑलरेडी जा चुका है। अब इसके बाद जो स्टेज आएगी वो आएगी हमारी पेंट की स्टेज। दैट्स राइट कि अब यहाँ से हम शुरू करते हैं पेंट। तो गाइस, इससे पहले मैं पेंट के ऊपर शुरू करूं, एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप घर में पेंट कराओ ना तो थोड़ा सा खर्चा करा के आप पेंट थोड़ा लो क्वालिटी का कराओ, लेकिन बेस जो है वो हमेशा पीओपी पनिंग का करवाओ। रीजन क्योंकि पीओपी पनिंग से ना बहुत ही स्मूथर फिनिश की वॉल आती है। जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, वैसी फिनिश आती है। और अगर आप नॉर्मल पुट्टी करा के पेंट करा रहे हो ना तो यार सारा मजा ही खराब हो जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने अपने घर में पीओपी पनिंग करा लिया है और अब यहाँ से हम काम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस प्रिपेयर करना है। बेस प्रिपेयर किससे करना है, वो है स्टेप 1, हमारा चॉक मिट्टी से बेस प्रिपेयर होगा। अब यहाँ पे क्या ट्रिक आती है, सबसे पहले आपको हमेशा चॉक मिट्टी में एनिमल पेंट मिला देना है, जैसे कि आप अगेन साइड में वीडियो में देख पा रहे होंगे। 99% कॉन्ट्रैक्टर क्या मिस्टेक करते हैं, इवेंचुअली ब्रांड्स भी, जो हाई-फाई ब्रांड है ना जो आजकल एड वेड करके अपना पेंट करें, वो भी ये गलती कर रहे हैं कि पीओपी पनिंग के ऊपर पुट्टी करा दी जाती है। नहीं, ये सही प्रोसीजर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ कि हमने अपनी पीओपी पनिंग के ऊपर हमने कराया चॉक मिट्टी का बेस, कोट 1। स्टेप 2, कोट 2 मतलब दोबारा से एक और कोट उस पे हमें कराना है। स्टेप 3, सैंडिंग करनी है। अब एक चीज का ध्यान रखना, पेंट इज ऑल अबाउट दी सैंडिंग। मतलब कि सैंडिंग मतलब स्क्रब करना, घिसना। तो जितनी भी अनड्यूलेशन है, एक्स्ट्रा एक्सेस मटेरियल है जो आपके पेंट में लहर दिखा सकता है, उसको हमें स्क्रब ऑफ कर देना। पर यहाँ पे कुछ पेंटर क्या गलती करते हैं, वो सीधा चॉक मिट्टी पे जो सैंडिंग करते हैं 120 नंबर से कर देते हैं। 120 से भी होती है, लेकिन वो कुछ सिनेरियोज में होती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर केसेस में। नहीं तो आपको सीधा 220 नंबर के सैंड पेपर से ही वहां पे रबिंग कराना है। हो सकता है आपका पेंटर ना माने, लेकिन आपको अड़े रहना है, क्योंकि मैं इतनी साइट कर चुका हूं और मेरे को यहाँ से आपको गलत बता के कुछ खास फायदा तो होने नहीं वाला है। चौथा स्टेप है हमारा प्राइमर। अब प्राइमर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ऑयल प्राइमर या वाटर बेस। अब प्राइमर कराना जरूर है। इससे फायदा क्या होता है, प्राइमर क्या करता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है जिससे कि चॉक मिट्टी और पीओपी पनिंग पेंट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और जो इतना एब्जॉर्ब करना होता है वो प्राइमर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि प्राइमर बहुत ही सस्ता आता है और पेंट बहुत ही महंगा। तो प्राइमर आपका हो जाएगा और साथ के साथ एक लेयर क्रिएट कर देता है कि इन फ्यूचर छोटा मोटा मॉइस्चर का लेवल अगर आ जाए तो वो जो प्राइमर की लेयर है वो मॉइस्चर को बाहर नहीं आने देती और आपके पेंट की लाइफ को बनाए रखती है। अब जो स्टेप 6 आएगा वो स्टेप 6 है पेंट। मतलब हमें यहाँ पे फर्स्ट कोट ऑफ पेंट कर देना है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट को चूज कर सकते हो। आई बटन में मैंने नीचे वीडियो डाला है, क्योंकि एशियन पेंट्स के इतने सारे पेंट्स हैं, हमें ये समझ नहीं आता यार हमारे बजट के हिसाब से पेंट कौन सा बेस्ट रहेगा। और वो मेरी वीडियो है, बहुत लोगों ने मेरे, मतलब जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो सबसे ज्यादा वीडियो जो चली थी वो वही थी। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहां जाके दे सकते हो और आई बटन में भी डाल दिया। अब स्टेप 7 जो आता है वो होता है नाउ स्टॉप द वर्क। यस, स्टेप 7 में अब आपको यहाँ पे अपने पेंटर को रोक देना है और उसको बोलो भैया आप थोड़े दिन कहीं और जाके काम करो, इतना ही काम करना काफी है। अब आप पूछ रहे होगे यार काम क्यों रोक दे, फर्स्ट कोट ऑफ पेंट तो हो गया है। तो एग्जांपल के तौर पे घर के लिए जो मेकअप है वो हो गया पेंट। तो इसको ऐसे समझो कि आपकी वाइफ गई है पार्लर और स्किल्ड पार्लर वाली ने आपकी बीवी का कर दिया मेकअप और वो अब बाहर आई है और आप देख के कह रहे हो बहुत सुंदर लग रही हो। तो अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारा फर्स्ट कोट ऑफ पेंट के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड फेज आ जाता है। जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड नाउ दिस इज फेज 4, जिसमें हम करते हैं सारी चीजों का इंस्टॉलेशन। दैट्स राइट। तो अब यहाँ पे आपको सारी इलेक्ट्रिकल सॉकेट और उनकी प्लेट को इंस्टॉल कर देना है, लेकिन जो ऊपर की कवर प्लेट है वो इंस्टॉल नहीं करना है, वो संभाल के अपने पास रखनी है। नहीं तो पेंटर क्या करता है, उसके ऊपर भी कई बार पेंट कर देता है और बाद में उस पर अगर आपका जो प्लेट है वो ब्लैक मैट फिनिश है कुछ ऐसी है तो उसको साफ करते हैं तो कलर कई बार पील ऑफ हो जाता है। तो चीज का ध्यान रखना। सेकंड, आपको एसी इंस्टॉलेशन कर देना है। थर्ड, सीलिंग में सारी लाइट्स लग जानी चाहिए, मतलब कि फैंसी लाइट्स नहीं होनी चाहिए, मतलब कि झूमर शैंडलियर जो पेंडेंट लाइट्स है वो नहीं लगाना है। नॉर्मल जो सीलिंग रिसेस लाइट होती है या सरफेस लाइट, प्रोफाइल लाइट,
ये सब आपको लगा देना है। साथ के साथ वॉल पे अगर ट्यूबलाइट्स हैं वो कुछ है तो वो भी लग जानी चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा ये अभी मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि एक बार पहले मैं इंस्टॉलेशन के प्रोडक्ट्स बता दूं। उसके बाद अब आपकी किचन का कारकेस, मतलब जो किचन के बॉक्स है वो लग के रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर अब आपको लगा देना है पत्थर या ग्रेनाइट, काउंटर टॉप पे जो भी आप सोच रहे हो वो आपको लगा देना है। शटर अभी नहीं लगाने हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शटर्स अभी इंस्टॉल नहीं करने हैं। उसके बाद सारी दीवारों पे जहां जहां पे वुड पैनलिंग होना है, कोई मिरर पैनलिंग है तो वो लगा देना है, कहीं पेलमेट बनना है तो वो भी आपको इंस्टॉल करा देना है। साथ के साथ कर्टेन रॉड्स आपको डालनी है, सैनिटरी फिटिंग्स मतलब कि वॉशरूम में जो सैनिटरी फिटिंग है वो लग जानी चाहिए, और जो डोर्स आपके इंस्टॉल होने चाहिए, और डोर्स के साथ लॉक, इस स्टेज पे आपको अपने लॉक एंड लैचेस इंस्टॉल करा देने। अब स्टेप 9 जो आता है वो होता है कवरिंग, मतलब जो हमने प्रोडक्ट्स इंस्टॉल किए हैं, जो अप्लायंसेस लगाए हैं उनको कवर अप कर देना है। दैट्स राइट। और साथ के साथ आपको लाइट्स को भी कवर करना है। अब जो मैंने पहले बोला था ना कि लाइट्स लगानी है वो मैं बताऊंगा क्यों। होता क्या है, फर्स्ट कोट ऑफ पेंट के बाद हम सारी लाइट जहां जहां लगनी है उसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम क्या देखेंगे कि अब स्टिल ऐसा तो नहीं है दीवार के अंदर कहीं लहर रह गई है, अनड्यूलेशन हो गया, क्योंकि अगर ग्लॉस पेंट है तब तो चल जाएगा, लेकिन मैट फिनिश पेंट है तब तो अनड्यूलेशन और भी ज्यादा दिखाई देती है। तो इस स्टेज पे आपको सारी लाइट्स को ऑन कर देना है। अब सब चीज हमारी कवर हो चुकी है। अब दोबारा से हमारे यहाँ पेंटर आएंगे। अब पेंटर क्या करेंगे, जहां जहां में अनड्यूलेशन दिखेगी उस अनड्यूलेशन की दोबारा से रिपेयर होती है। अगेन चौक मिट्टी से फर्स्ट कोट ऑफ पेंट हुआ, कवरिंग हुआ, अब चौक मिट्टी से अगेन रिपेयर किया जाएगा। अब उसकी दोबारा से 220 नंबर सैंड पेपर से सैंडिंग करेंगे। सारी लाइट्स जो हमने ऑन करी थी अब उनको भी पेपर से कवर कर देंगे, और पूरे घर के अंदर पेंट का काम शुरू हो चुका होगा। अब इसी में कवरिंग होने पे, लाइट होने पे, रिपेयर जब चल रही है, इसी टाइम पे आपको अपने किचन के जो शटर्स हैं उनको भी इंस्टॉल करा देना है। वो क्यों? क्योंकि लेमिनेट में अगर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो फिर उनको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहां से हमारा शुरू होता है सेकंड कोट ऑफ पेंट, जो कि हम पेंट पूरा फाइनल कर डालते हैं। अब जो स्टेप 10 आता है वो होता है पेशेंस। दैट्स राइट कि यहाँ पे अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें आपने अपने ड्रीम घर के बारे में सोचा होता है, वो फाइनली रेडी होने वाला है, और आपके मन में ये होता है यार कब जल्दी से घर के अंदर घुसूं, कब शिफ्ट होऊं, कब शिफ्ट होऊं। तो यहाँ पे अब इंस्टॉलेशन हो जाती है। इंस्टॉलेशन मतलब कि एसेसरीज सारी लग जानी चाहिए आपकी। अब आप कहोगे मनीष बाथरूम में कौन सी एसेसरीज या किचन में ऐसी कौन सी एसेसरीज होनी चाहिए जो हम रखें हमारे फायदेमंद हो सकती है, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने प्रोडक्ट्स का लिंक भी डाला है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। अब आता है फेज 5, जहां आप फाइनली अपने ड्रीम घर के अंदर घुस चुके होते हो और वहां पे अपना सारा शिफ्टिंग कर चुके होते हो। लेकिन स्टिल यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही डील करके रखना है, जिसमें 7 से 15 दिन का टाइम पीरियड आपके कॉन्ट्रैक्टर को आपको देना होगा, जैसे कि हम अपनी चेकलिस्ट में डेफिनेटली देते हैं, जो कि जेन्युइन है। और आपको वहां पे बनानी है एक स्नैग लिस्ट, मतलब कि भाई मेरे 20 पॉइंट्स हैं या 15 पॉइंट्स हैं या ये 5 पॉइंट्स निकले हैं जो आप रेक्टिफाई करने हैं। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्टर फाइनल आपके घर आता है, सारी चीज को ठीक करता है, और आपका ड्रीम घर बन के हो चुका है रेडी। तो ये था सीरीज का आखिरी पार्ट। और गाइज अगर इस सारी सीरीज की सारी वीडियोस पे 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं आपको वो पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा जो मैंने पिछले 8 साल में जाके रेडी करी है। मतलब छोटी से छोटी चीज जिससे कि आप स्कैम से बच सकते हो, कॉस्ट कटिंग सबसे बेटर चीज की, पैसा जहां 10 लाख लगना है वहां 7 लाख में काम कैसा होगा, वो पीडीएफ फाइल मैं इसमें रेडी कर दूंगा। पर भाई 7 से 10 साल की मेहनत में जाके वो बनी, इसलिए काम जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर हुए तो डेफिनेटली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Till then, goodbye and thank you so much.